हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम लाइब्रेरी चैनल। मैं हूं अम्रपाली त्रिपाठी और आप लोग कैसे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन जो हमारे किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। यूपी टेट, सी टेट, नेट और रेलवे, आपका अध्यापक भर्ती हो गया, किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। इसलिए आपको पता ही है कि ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहने को तो ये बेसिक है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो मैं 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ उसमें से आपको 25 to 26 तो आने ही चाहिए। और अगर इतना आता है तो इससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है और जो आप एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं या देंगे तो उसमें अच्छा करके आएंगे। और अगर आप लोगों ने हिंदी वर्णमाला की थ्योरी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर उसको देखे रहेंगे तो आप लोगों को ये जो सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें मुझे आंसर बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी, आप लोग तुरंत आंसर को कैच कर लोगे। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है और नहीं भी आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। और आपको करना क्या है, आपको बहुत ही मन लगा के पढ़ना है, बहुत ही मन लगा के सुनना है। अगर एक बार आपने मन लगा के सुना तो दोबारा और देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका पहला क्वेश्चन हो गया, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, शब्द समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो आप लोग बताइए सोच के आंसर क्या होगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये रहा आपका आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, वर्ण, स्वर। तो आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अ आ, उ ऊ, अंक अ, ई। तो आपका आंसर है थर्ड ऑप्शन, अंक और अ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 53, 51, 52। मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। तो जैसा कि हम बता चुके हैं, आपने अगर वीडियो देखा है तो जान रहे होंगे। तो बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा संयुक्त वर्ण। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का, त्रा, छा, ज्ञा। तो बताइए किस वर्ण के बाद आता है। तो आपका आंसर हो गया का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जा प्लस इया, जा। ये थोड़ा सा टाइपिंग में बाय मिस्टेक हो गया है, तो जा में हलंत होगा, ठीक है। जा प्लस इया, जा प्लस न्या, जा प्लस धा। तो आपका आंसर हो गया, इसमें हमने बताया था कि इसको मिश्रित वर्ण भी कहते हैं। आपका हो गया जा इया। आपका सेकेंड आंसर हो गया, सेकेंड हो गया जा में हलंत और इया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, दंत, तालु। तो आपका आंसर हो गया कंठ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा सा, खस्ती सा, छोटा सा हा में कौन से व्यंजन कहलाते हैं?
पहला हो गया आपका प्रकंपी, दूसरा हो गया स्पर्शी, तीसरा हो गया संघर्षी और चौथा आपका हो गया अस्पर्श संघर्षी। तो आपका आंसर कौन सा है सोच के बताइए, कमेंट में बता दीजिए आप लोग। तो आपका आंसर हो गया संघर्षी व्यंजन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? खा, गा, उ, ए, औ, बड़ा सा, छोटा सा। तो आपका आंसर हो गया, इसमें आप कमेंट करके बताइए जिसको जिसको पता है। आपका आंसर हो गया खा, गा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्न में से कौन सा पंचाक्षर वर्ण में आता है? ये हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है जो देख रहा है वीडियो, अगर वो वीडियो देखा है जो थ्योरी का वीडियो है इसके पहले जो मैंने बनाया है, तो आप लोगों को पता होगा, मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो निम्न में से कौन सा पंचाक्षर वर्ण में आता है? खा, चा, मा, ठा। बताया था, याद होगा आप लोगों को। अनुनासिक पंचाक्षर जो है अनुनासिक वर्ण में आते हैं। पंचाक्षर शब्द जो है अनुनासिक वर्ण में आते हैं। तो आपका आंसर हो गया माँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढा, ज्ञा, ड़ा और इया। तो कौन सा आंसर होगा आपका संयुक्त व्यंजन? आपका आंसर होगा ज्ञा, क्योंकि ये दो वर्डों से मिलकर बना है। आपको ज्ञा और छा को बताया था, का और सा। का और का में हलंत और खष्टी सा से आपका छत्रिज्ञा वाला छा बनता है और ज्ञा आपका जा में हलंत जा और इया से बनता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। है निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ता, ना, दा, टा। तो आप बोल के देख सकते हैं, हम इसके पहले भी आप लोगों को बताए हैं कि प्रैक्टिकल करने से बहुत अच्छे से याद होता है कोई चीज़। तो आपका हो गया ता, ना, दा। तो आपका आंसर हो गया टा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। छा वर्ण किसके योग से बना है? अभी पहला आपका हो गया का में हलंत प्लस खष्टी सा और का प्लस छा, का प्लस जा, का प्लस बड़ा सा। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा का में हलंत प्लस खष्टी सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? फर्स्ट आपका हो गया 10, सेकेंड हो गया 11, थर्ड हो गया 12, फोर्थ हो गया 13। तो आपका आंसर होगा 13। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? तो ठा, घा, ड़ा, घा। तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? सोच के बताइए आप लोग। तो आपका हो गया घा। क्या हो गया आंसर? घा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अयोगवाह है? ठीक है, विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। तो आपका आंसर क्या हुआ? आप सोच के बताइए कमेंट में। सबको आ रहा है अगर वीडियो देखी है इसके पहले वाली तो आपका हो गया विसर्ग। फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया विसर्ग, अयोगवाह है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है
32, 33, 34, 36। तो आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए जल्दी। आपका आंसर होगा 33। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, तालव्य, वत्सरे। तो आपका आंसर क्या है? जल्दी करके बताइए कमेंट में। आपका आंसर है तालव्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन है? पहला ऑप्शन हो गया खस्ती सा, दूसरा हो गया त्रा, और आपका छा, और फिर ज्ञा। तो इजी है, आप जान रहे होंगे। आपका आंसर है छा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, इसमें से कोई नहीं, नाक और मुंह दोनों से। तो हमने क्या बताया है? नाक और मुंह दोनों से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर। आंसर आपका हो गया वर्ग के पंचमाक्षर। तालव्य व्यंजन है ता, था, दा, धा, ना, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, पा, फा, बा, भा। तो आपका आंसर क्या हो गया? तालव्य व्यंजन आपका है चा, छा, जा, झा। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 9, 8, 11, 14। तो आपका आंसर हो गया, आप बताइए कमेंट में लिख के, आप लोग जिसको भी आ रहा है। आपका आंसर हो गया 11, 11। क्वेश्चन नंबर 25। या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य, अंतस्थ, ओष्ठ, ऊष्म। तो इसका आंसर हो गया अंतस्थ व्यंजन। अभी आप बोल के देख लीजिए, या, रा, ला, वा। अंदर से आवाज़ आ रही है, लेकिन आपका फेस जो है ज़्यादा हिल नहीं रहा है। अगर आप या, रा, ला, वा को बोलते हैं तो आपके बगल में कोई खड़ा भी है ना, तो वो भी नहीं जान पाएगा। ये हो गया आपका अंतस्थ व्यंजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। लुंठित व्यंजन है। तो हम आ गए हैं लुंठित व्यंजन के बारे में पूछा गया है। ला, रा, मा, पा। आंसर हो गया आपका रा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा अमानक वर्ण है? तो आपका खा है, फिर भा है, और आधा भा है, ता है, भा है, धा है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? डा, छोटा सा, या, टा। तो आपका आंसर है, आप कमेंट करके लिख दीजिए, बता दीजिए जो भी है, आपको जो भी समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया या। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। स्वर के प्रकार हैं 4, 3, 5 या इसमें से कोई भी नहीं। तो स्वर के प्रकार मैंने बताया है आप लोगों को। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो कितना हो गया आपका? 3 हो गया। तो इसमें से आंसर क्या हो गया? 3 हो गया, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। तो इसका आंसर हो गया ध्वनि।
तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। और जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी रिलेटिव हैं, जो भी जान पहचान के लोग हैं और जो भी व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जो भी आप ऐप यूज़ करते